कहीं भी नहीं लगेगा कि ये टॉप मॉडल नहीं है। टाटा सफारी का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रह सकता है, ऑफ रोडिंग करने के भी कैपेबल है। नमस्कार दोस्तों, जो लोग अभी तक टाटा सफारी और हैरियर में ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी आने का इंतजार कर रहे थे ना, उनका इंतजार आधा खत्म हो गया है। आधा इसलिए क्योंकि आ गया है इन दोनों ही गाड़ियों का एडवेंचर एक्स वेरिएंट। और इस वेरिएंट की सबसे खास बात है कि ये उन लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो ना सिर्फ इन गाड़ियों को डेली में यूज करना चाहते हैं, बल्कि कभी कभी एडवेंचर ट्रिप्स पर भी जाना चाहते हैं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सफारी के एडवेंचर एक्स वेरिएंट की बात करेंगे। हैरियर के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अब इस वेरिएंट की एक चीज ये भी है खास बात कि इसकी प्राइसिंग जो है, जो प्लेसमेंट है, वो बड़ी सोच के रखी गई है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, 19,99,000 रुपए है, यानी उन लोगों को भी ये कैटर कर रही है जो कि 18 से 20 लाख के बजट में अपने लिए एक बड़े साइज की एसयूवी चाहते हैं, स्पेशली 7 सीटर। इसकी कंपटीशन वाली जो एक्सयूवी 700 है, उसके मुकाबले भी इस वेरिएंट में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो एक्सयूवी 700 में आपको नहीं मिलने वाले। आइए इस वीडियो में समझते हैं इस वेरिएंट की हर एक डिटेल। एक्सटीरियर की बात करूं तो देखो भाई, साइज देखोगे, लुक देखोगे, वही आपको बोल्ड साइज मिलने वाला है, बोल्ड लुक मिलने वाला है। कितनी बड़ी दिखती है ये रोड पे आपको भी पता है। कलर की बात करोगे, ये सुपरनोवा कॉपर कलर है जो कि एक्सक्लूसिव है इस वाले वेरिएंट के लिए। हालांकि इसमें अगर आपको बाकी कलर चाहिए तो वो भी मिल जाने वाले हैं। फ्रंट में आपको देखकर कहीं भी नहीं लगेगा कि ये टॉप मॉडल नहीं है, जबकि ये एक मिड वेरिएंट रहने वाला है इस गाड़ी का। तो डीआरएल आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाने वाले हैं और ये ऑटो हेडलैम्प फीचर के साथ आने वाले हैं, यानी आपको मैनुअली ऑन करने की जरूरत नहीं है। ग्रिल आपको वही वाली मिल जाएगी, सफारी में जैसी मिलती है वैसा ही बम्पर मिलेगा। टाटा के लोगों के ठीक नीचे आपको फ्रंट में कैमरा भी है जो कि बताता है कि इसमें मिलेगा आपको 360 डिग्री कैमरा। बाकी एडास के लिए यहाँ पर आपको रेडार मिल जाएगा और ऊपर आपको कैमरा वगैरह मिल जाने वाला है, क्योंकि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलेंगे, तो उस वजह से उसका भी फीचर यहाँ पर दिया गया है। अब आ जाते हैं इसकी साइड में। साइड में सबसे पहली नजर जाएगी इसके ये अलॉय व्हील पे। ये हैं 18 इंच के एपेक्स फोर्स्ड अलॉय व्हील, जो ना सिर्फ दिखने में बोल्ड हैं बल्कि किसी भी टेरेन में जाने के लिए कैपेबल हैं। ब्रिजस्टोन का ये टायर मिल जाता है जो काफी ज्यादा चौड़ा है, काफी बढ़िया मस्कुलर लुक देता है। दूसरी चीज जो आपको नजर आएगी साइड में, वो है ये सफारी की बैजिंग जो कि इसके डोर पर ही मिल जाती है। ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाते हैं, ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं और इनके ठीक नीचे आपको एक कैमरा भी दिया गया है। साइड प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर है इसके बाकी वेरिएंट के जैसी। देखो, रियर लुक भी आपको फील देगा कि ये टॉप मॉडल की है, लेकिन चेंज कहां पर आ जाता है, जब आप इसका बूट खोलेंगे तो बूट इसमें इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग नहीं मिलती, हाइड्रोलिक मिलती है। ये एक चेंज जरूर आ जाता है। बाकी बूट स्पेस आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर मिलेगा जैसे इसके 7 सीटर वेरिएंट में मिलता है। इस तरह से सीटों को फोल्ड करेंगे तो इसके बूट स्पेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और बूट स्पेस तब इंक्रीज हो जाएगा जब सिर्फ 5 लोग अधिकतम सफर कर रहे होंगे। 7 होंगे तो ऑब्वियसली आपको ये सीटें अनफोल्ड करके ही इस्तेमाल करनी है। बाकी रियर लुक देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर, सफारी की बैजिंग है। यहाँ टाटा के लोगों के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा ये कैमरा, रियर में वाइपर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा और ये बड़ा ही मस्कुलर सा बम्पर मिल जाने वाला है, जिसके ठीक ऊपर मिलेंगे आपको ये रियर में पार्किंग सेंसर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग करने के भी कैपेबल है। वो फीचर क्या है, उसके लिए हमें इसके इंटीरियर में जाना पड़ेगा कि कैसे ऑल व्हील ड्राइव का इंतजार करने वालों का इंतजार खत्म कैसे हुआ है। वही फीचर इसके अंदर मिलता है। देखो, अंदर आप आओगे तो अगर मैं डैशबोर्ड वगैरह या पूरे इंटीरियर की बात करूं तो ये आपको बाकी जो सफारी के वेरिएंट आते हैं उससे अलग दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे डैशबोर्ड में ब्लैक प्लस टैन कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। साथ ही जो सीटों का कलर है वो भी यहाँ पर आपको टैन कलर में मिलने वाला है। और क्या मिल जाता है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज, 6 वे ये पावर्ड एडजस्टेबल सीट मिलने वाली है, जिसमें मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। अब ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर रहने वाला है जो कि इस प्राइस रेंज में इसका कंपटीशन में नहीं मिलता। दूसरी चीज ये है इसका 10.25 इंच का ये डिस्प्ले, जो कि काफी बेहतरीन नजर आता है और इसकी वर्किंग है वो भी स्मूथ मुझे नजर आ रही है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो कि टाटा के नए इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में आता है। लोगो नया नहीं है, मतलब ये स्टाइल जो है इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील ये नया है। साथ ही ये देखेंगे यहाँ ग्रिप अलग से दी गई है ताकि आपको चलाने में कोई परेशानी ना हो, और फुल्ली डिजिटल आपको मिलने वाला है ये ड्राइवर के लिए डिस्प्ले। ये सारी चीज़ें होगी। एक फीचर जो कि बहुत ही काम का है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो है इसका ये 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्वालिटी भाई सच में ऐसी है कि आपको इम्प्रेस करने वाली है। जब टाटा सफारी हमारे पास आई थी तो हम उसको हिमाचल ले गए थे। हिमाचल के शिमला में ऐसी ऐसी रास्तों पर हमने इस गाड़ी को चलाया है जहाँ पर एक छोटी गाड़ी भी जाने में शर्मा जाए और उसको भी परेशानी हो जाए
जाए तो ये जो कैमरा था इसने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी उन गलियों में हमें ले जाने में। तो इस कैमरे से मैं सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। और क्या फ़ीचर आपको मिल जाते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है ये बड़ा वाला, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आवाज़ पे काम करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मैं इसको एक कमांड दूंगा, क्लोज सनरूफ, और ये देखो, यानी जो अधिकतर काम है वो आप आवाज पे करा सकते हैं, जिनमें से एक बेहतरीन काम है ये सनरूफ को ऑपरेट करना। अब देखो, कुछ चीजें दी गई हैं जो कि आपको इसको ना सिर्फ चलाने में बल्कि ऑफ रोडिंग में भी बहुत मदद करेंगी। पहले चलाने की बात करता हूं तो ये आप देख रहे होंगे, ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाला वेरिएंट है और इसका जो गियर लीवर है ये लैंड रोवर स्टाइल वाला गियर शिफ्टर है, तो ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। दूसरी चीज, आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपके गियर को मैन्युअली प्लस या माइनस करने में काम आने वाले हैं। अब बात है ड्राइव मोड्स की। देखो, ड्राइव मोड इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर बटन दिया गया है सिटी इको, इस एक बटन से सिटी इको, साथ ही अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए स्पोर्ट्स मोड का बटन मिल जाता है। अब ये चीजें तो आपको XUV 700 में भी मिल जाएगी ड्राइव मोड, लेकिन डिफरेंट क्या है वो है ये वाला जो आप नोब देख रहे हो ना, यही है मेन चीज इस एडवेंचर एक्स वेरिएंट की। इसमें आपको 3 टेरेन मोड दिए गए हैं, नॉर्मल, वेट एंड रफ मोड, जिनको आप इस लिवर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी ऐसे टेरेन पे चले गए हैं जहां पर गीला है, जहां पर कीचड़ है, तो आप वेट मोड लगा सकते हैं। आप किसी दूसरे टेरेन पे चले गए जहां पर थोड़ा पथरीला मामला है, सूखा रेत वाला मामला है, तो आप रफ मोड लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से 3 ड्राइव मोड दिए गए हैं। हालांकि अभी भी ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, लेकिन ये फीचर्स आपके जो इंजन है, जो ब्रेक्स हैं, जो इसका ट्रैक्शन है टायरों का, उसको कंट्रोल करेंगे और आपकी मदद करेंगे ऑफ रोडिंग जैसी सिचुएशन में। अब देखो, चार्जिंग वगैरह की अगर मैं बात करूं तो भाई सफारी में 1 या 2 नहीं, चार्जिंग के लिए पूरे 7 पोर्ट दिए गए हैं। देखो, 2 पोर्ट तो यहां पर है, एक टाइप सी है और एक आपको ये दिया गया है USB टाइप A। इसके बाद आप आएंगे तो ये जो आप आर्मरेस्ट देख रहे हो, इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको 3 पोर्ट मिल जाने वाले हैं। ये 5 वोल्ट का टाइप सी, फिर ये टाइप ए और ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाने वाला है। इतना ही नहीं, जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं ना, उनके लिए 2 पोर्ट यहाँ पर भी दे दिए गए हैं और यहाँ मोबाइल रखने की जगह दी गई है। चार्जिंग के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई गाड़ियों में ऐसा देखा गया है, या तो टाइप सी दे देते हैं या टाइप ए दे देते हैं। यहाँ पर वो सारी झंझट खत्म कर दी गई है। बाकी फीचर वाइज या सेफ्टी वाइज आप कह लो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं विद ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। एडास लेवल 2 मिल जाता है, जिसमें 13 फीचर दिए गए हैं, जिसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिल जाता है। और ये एक फीचर है जो कि आपको XUV 700 में नहीं मिलता। एडास लेवल 2 मिल जाता है, लेकिन उसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया इस प्राइस पॉइंट वाले वेरिएंट में। अब देखो, रियर सीटों में आपको बहुत ज्यादा फीचर तो नहीं मिलने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आप किसी बेसिक गाड़ी में बैठ के हो। बहुत ही कंफर्टेबल सीटें मिलने वाली हैं और इनका कलर भी एकदम ऐसा है प्रीमियम वाला। बाकी आपको पावर्ड विंडोज मिल जाती हैं। चार्जिंग पोर्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एसी के जो वेंट हैं वो आपको पिलर पर ही दिए गए हैं। 2 आपको हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है, ना ही बीच में कोई आर्म रेस्ट मिलने वाला है। हालांकि जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पीछे तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो है वो फीलिंग काफी अच्छे वाली आने वाली है और ये ग्लास एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है। साथ ही अगर आप एक बार इस लीवर को दबाएंगे तो ये सीट फोल्ड हो जाती है, इस तरह से टम्बल डाउन हो जाती है और आप इजीली पीछे की सीट पर आ सकते हैं। और पीछे एक बार बैठ के दिखा भी देता हूं। एक चीज मैंने गलत बता दी, इस गाड़ी में 7 नहीं 9 जगह चार्जिंग पोर्ट दिए गए भाई। 2 चार्जिंग पोर्ट यहाँ भी दे दिए पीछे वाले पैसेंजर के लिए। और ये फीचर भाई मैंने एक महंगी सी गाड़ी में बैठा था, उसमें भी मिसिंग था, उसमें भी नहीं दिया गया था। जो सबसे 3rd रो के पैसेंजर है उसके लिए कोई चार्जिंग पोर्ट। साथ ही कप होल्डर भी दिया है, यहाँ पर सामान रखने की जगह भी दे दी है। और क्या चाहिए 3rd रो के पैसेंजर को? 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये भाई बच्चा बैठे या थोड़ा शॉर्ट हाइट वाला बंदा बैठे, उसको सुविधा भर भर के इसमें मिलने वाली है। रियर पैसेंजर के लिए अलग से लाइट दी गई है। एसी वेंट हालांकि रियर पैसेंजर के लिए मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ पर हैं? नहीं, शायद नहीं दिए गए, शायद यहाँ पर मिलते हैं इस जगह पे, तो वो नहीं दिए गए हैं। ये पूरी तरह से क्लोज है। देखो, इंजन सिमिलर मिलने वाला है जो कि हैरियर और सफारी दोनों में मिलता है। 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन है और ये एक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 170 PS निकालता है 350 Nm के साथ। तो ये पावर फिगर ना इस गाड़ी के साइज के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया रहती हैं। तो भाई इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये टाटा सफारी का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रह सकता है। वहीं अगर हम इसको XUV 700 के AX5 और AX7 वेरिएंट से कंपेयर करें तो कौन से फीचर है जो इसमें है और
उनमें नहीं है वो है, देखो सबसे पहली चीज़ 360 डिग्री कैमरा, दूसरी चीज़ पैडल शिफ्टर, थर्ड जो है जो इसका लैंड रोवर जैसा गियर शिफ्टर है ना वो, और फोर्थ है ड्राइव मोड जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर है इस वेरिएंट को अगर हम देखें, और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। ये जो फीचर हैं और साथ में हाँ एडास का जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इसमें आपको दिए गए हैं और कंपटीशन में नहीं मिलते। तो भाई मेरी नज़र में बन जाता है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और अगर आपका कोई सवाल है इस वेरिएंट से रिलेटेड, एडवेंचर एक्स से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी हम ज़रूर आपको दे देंगे।